हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक ट्रांसमिशन का है और इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि दोस्तों आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का चौथा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर से देखें। तो आज का अपना प्रश्न नंबर 1 है, झूला परूपी जिसे सस्पेंशन टाइप भी कहते हैं, विद्युत रोधक में हर एक डिस्क प्रयुक्त होती है। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर देखने में कुछ इस तरह का होता है और ये वाला जो भाग है इसे एक डिस्क कहते हैं और यहाँ पर सीरीज में बहुत सारी डिस्क जुड़ी हुई हैं। तो पूछा ये जा रहा है, ये जो एक सेपरेट डिस्क होती है इसका इस्तेमाल कितने किलो के लिए करते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल करते हैं हम 11 किलो वोल्ट के लिए। लेकिन कई बार क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए, अगर एक 66 किलो वोल्ट की लाइन है तो उसमें कितनी डिस्क लगेंगी। अगर आप यहाँ पर हर एक डिस्क को 11 किलो वोल्ट के लिए मान के चलोगे तो टोटल डिस्कों की संख्या आ जाएगी 6। लेकिन दोस्तों, ये गलत आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इस तरह के थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पे फिर हर एक डिस्क की जो वर्किंग वोल्टेज होती है उसे 13.5 माना जाता है, 13.5 किलो वोल्ट माना जाता है। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न के 2 आंसर याद रखने पड़ेंगे। अगर आपसे प्रैक्टिकली पूछा जाएगा तो 11 किलो वोल्ट, अगर थ्योरेटिकली पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन में तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13.5 किलो वोल्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, एक केबल में धात्विक सतह जिसे मेटेलिक शीट भी कहते हैं की परत होती है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केबल की कंस्ट्रक्शन में से आपसे एक आध क्वेश्चन जरूर से पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा डायग्राम अगर आप याद रख सकते हो तो इसको आप याद रखें, किसके ऊपर कौन सी लेयर होती है। तो ये जो मेटेलिक शीट होती है इसे लेड शीट के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल करते हैं कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसके ऊपर हम लेड शीट या फिर मेटेलिक शीट का इस्तेमाल करते हैं। एक केबल में मेटेलिक शीट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारी केबल हो उसको केमिकल या फिर जिसे हम रासायनिक भी कहते हैं, जैसे एसिड वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें हमारी केबल को क्षति ना पहुंचाए। तो एक बार आप इसका डायग्राम भी देख लें। तो सबसे पहले हमारा कंडक्टर रहता है और कंडक्टर के ऊपर हम फिर पेपर इंसुलेशन लगा देते हैं, जिसे आप डायरेक्टली इंसुलेशन भी कह सकते हैं। इंसुलेशन के बाद उसके ऊपर लेड शीट लगाते हैं जिसे मेटेलिक शीट भी कहते हैं और इसका काम होता है रासायनिक या फिर केमिकल से केबल की सुरक्षा प्रदान करना। उसके ऊपर हम बेडिंग का इस्तेमाल करते हैं और वेडिंग के ऊपर आर्मरिंग और आर्मरिंग के ऊपर हम सर्वरिंग का उपयोग करते हैं। तो इस तरह एक केबल की कंस्ट्रक्शन होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज होती है। तो ट्रांसमिशन जो लाइन होती है इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो ये जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होती है ये एक 33 किलो वोल्ट की लाइन होती है जो हमारे सब स्टेशन के लिए आती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 33 किलो वोल्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरोना किस प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन पे होता है। तो ये जो कोरोना इफेक्ट होता है ये एक प्रकार की हानि है जो हाई वोल्टेज के कारण एचटी और ईएसटी लाइन पे देखने को मिलती है। ये जो होता है ये हमारे लाइन की एफिशिएंसी को कम कर देता है, लेकिन इसकी कुछ एक एडवांटेज भी होती है, जैसे कि जो हमारे पतले कंडक्टर होते हैं उनमें हम उनकी क्षमता से थोड़ा ज़्यादा करंट का फ्लो करवा सकते हैं कोरोना इफेक्ट के कारण। बेसिकली कोरोना इफेक्ट होता क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में जो 2 कंडक्टर होते हैं पास पास के, इन कंडक्टर के जो आसपास की एयर होती है ये हाई वोल्टेज के कारण ब्रेक डाउन हो जाती है और इस ब्रेक डाउन के कारण जो कंडक्टर होता है उसके आसपास हमें एक बैंगनी कलर का सर्कल या फिर घेरा भी देखने को मिलता है और इसी इफेक्ट के कारण जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें से हमिंग साउंड हमें सुनाई देती है। तो ये जो कोरोना होता है ये एसी डीसी दोनों पे होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 है, एसी और डीसी दोनों पे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एसीएससीआर का पूरा नाम क्या होता है। तो एसीएससीआर का पूरा नाम होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स
और ये जो कंडक्टर होता है ये देखने में कुछ इस तरह का होता है। इसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें जो मेन कंडक्टर होता है ये एल्युमिनियम का बना रहता है और बीच में जो स्टील की तारें होती हैं उसका यूज़ किया जाता है इस कंडक्टर को यांत्रिक या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, आरसीसी खंबे का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आरसीसी का पूरा नाम होता है सीमेंट कंक्रीट रेनफोर्स और इस तरह के जो पोल होते हैं वो देखने में कुछ इस तरह के होते हैं और इनका यूज़ सिर्फ हम करते हैं 33 किलोवोल्ट तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 33 किलोवोल्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में आदर्श ट्रांसमिशन वोल्टेज है। तो ये जो आदर्श होता है इसे इंग्लिश में आइडियल कहते हैं। तो आइडियल जो हमारी ट्रांसमिशन वोल्टेज मानी जाती है वो 400 किलोवोल्ट होती है, क्योंकि जो 400 किलोवोल्ट की लाइन होती है इस पे हमारी वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम होती है किसी दूसरी ट्रांसमिशन लाइन के कंपैरिजन में। तो ज़्यादातर जो ट्रांसमिशन होता है वो 400 किलोवोल्ट पे ही होता है और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 किलोवोल्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी वितरण प्रणाली के लिए उपयोग में नहीं ली जाती। वितरण प्रणाली को इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 3 फेज 4 वायर, इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है अनबैलेंस लोड के लिए। नेक्स्ट है 3 फेज 3 वायर, इसका इस्तेमाल ओनली बैलेंस लोड के लिए करते हैं जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है सिंगल फेज 3 वायर, इसका इस्तेमाल होता है लाइटिंग के लिए। और जो अगला सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम है इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिंगल फेज 4 वायर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है, BIR का पूरा नाम क्या होता है। तो BIR का पूरा नाम होता है ब्लैकनाइज्ड इंडियन रबड़ और इसको बनाया कैसे जाता है, जो नेचुरल रबड़ होता है उसमें 5% गंधक मिलाते हैं और साथ में जिंक क्लोराइड और लाल सीसा डाल के इसका निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्लैकनाइज्ड इंडियन रबड़। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है, लो टेंशन केबल की वोल्टेज होती है। यहाँ पे नो नहीं लो है, LOW। तो लो टेंशन जो केबल होती है इसकी कैपेसिटी रहती है 1000 किलोवोल्ट तक और जो हम PVC वायर इस्तेमाल करते हैं घर की वायरिंग में, ये जो केबल होती है ये इसी लो टेंशन केबल की श्रेणी में आती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1000 वोल्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, स्किन प्रभाव होता है। तो दोस्तों स्किन प्रभाव AC पे होता है और ये फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होता है। DC में कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है जिसके कारण DC में जो स्किन प्रभाव होता है वो भी 0 रहता है। स्किन प्रभाव होता क्या है, जो हमारी मेन वायर होती है उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो वायर के बीच में से कम और जो वायर का सरफेस होता है उसमें से ज़्यादा होता है। तो इसके कारण भी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी होती है वो कम होती है और स्किन प्रभाव को कम करने के लिए जो हम खोखले चालक होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, फीडर की वोल्टेज होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए फीडर होता क्या है। तो फीडर एक 11 किलोवोल्ट की लाइन होती है जो हमारे सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 11 किलोवोल्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसमिशन पर उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर बने होते हैं। तो ये जो इंसुलेटर होते हैं ये पोर्सिलीन के बने होते हैं, चाहे ये फिर पेन टाइप इंसुलेटर हो या फिर डिस्क टाइप, ये सभी पोर्सिलीन के बने रहते हैं। पोर्सिलीन के बनने का मेन रीज़न ये होता है कि जो पोर्सिलीन है ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए।